गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सब्जेक्ट साइंस में क्लास 9th यूपी बोर्ड को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है प्लांटी। प्लांटी के विषय में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कुछ। प्लांटी जानते हैं, पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण जो होता है इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप के शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप के शरीर में जल और अन्य पदार्थों के संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के कारण उनके आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा गया है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं, मतलब उन पौधों में बीज होता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। तो इसमें नंबर 1 पर थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इन पौधों की शरीर, जो इन पौधों का शरीर होता है, इन पौधों के शारीरिक संरचना जो है इसमें विभेदीकरण पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों में सामान्यतया जो इस वर्ग के पौधे होते हैं उनको शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण में यूलिथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, अल्वा है, स्पाइरोगाइरा है। चित्र में देख सकते हैं। इन पौधों थैलोफाइटा के अंतर्गत जो आते हैं इनका शरीर थैलस के आकार का होता है। बहुत ज़्यादा इसमें विभेदीकरण नहीं होता है, जैसे जड़, तना अथवा पत्तियों में इस तरह का कुछ नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब ये जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं। यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। ये तो इसके लक्षण हो गए। उदाहरण में मांस है, जिसको प्यूनेरिया, मार्केसिया यहाँ आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के क्या लक्षण होते हैं? टेरिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। मतलब इसमें जड़, तना, पत्ती दिखाई देती है। इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए ऊतक भी पाए जाते हैं। संवहन बंडल पाया जाता है। अब इसमें आप उदाहरण के लिए मार्सिलिया है, फर्न है और हार्सटेल है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। इन 3 समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है नहीं होती है। अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। दूसरी ओर एक तरह से आप जान लीजिए कि वे पौधे जिनमें जननांग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा
जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें फेनरोगेम कहते हैं। क्रिप्टोगेम नंबर 1 और फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है और फेनरोगेम में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ जो संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास के अंकुरण के लिए वो बीज करता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसको नंबर 1 पहले को जिम्नोस्पर्म और दूसरे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म की क्या विशेषता होती है आप समझ लीजिए। इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों जिम्नो और तथा स्पर्मा से हुई। सुन लीजिए ध्यान से, जिम्नो तथा स्पर्मा से हुई। जिम्नो का अर्थ होता है कि नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात उन तरह के पौधों में जिसमें बीज नग्न हो वो जिम्नोस्पर्मा के अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ये पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, काष्ठी होते हैं। उदाहरण में आप पाइनस को देख लीजिए और साइकस को देख लीजिए। बच्चों, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन भी वर्ग के बारे में बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ है, परंतु समस्या इस बात की है कि आपके 9th का जो कोर्स का लेवल है, जितना है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, इतना याद करिए। बाकी अगले क्लास में या जब जाएंगे आप तो और इसके विषय में बताया जाएगा। एंजियोस्पर्म, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो मीन्स होता है ढका हुआ और स्पर्मा मीन्स बीज होता है, अर्थात इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनके बीज फलों के अंदर ढके होते, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होता है और फल क्या बनता है इसमें? अंडाशय, क्योंकि जो इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है और अंडाशय बाद में फल बन जाता है और फल बनने के बाद ये इनके बीज उसके अंदर रहते हैं। बीजों में बीज पत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्गों को फिर 2 भागों में बांटा गया है। 1 बीज पत्र वाले पौधे और 2 बीज पत्र वाले पौधे। 1 बीज पत्री पौधे और 2 बीज पत्री पौधे। तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे। आज पादप जगत का अगर हम विभाजन करें तो 2 भागों में बांटेंगे। पहला है पादप शरीर की बिना विभेदन के, अर्थात बिना उसमें जड़ तना पत्ती नहीं विभाजित होगी, तो उसमें थैलोफाइट आ गया। दूसरा जो नंबर था वो विभेदित पादप शरीर, तो इसमें 2 वर्ग हुए। बिना संवहनी ऊतक के, माने वैस्कुलर बैंडिल नहीं है जिसमें, तो वो ब्रायोफाइटा के अंदर आ गया। और जिसमें संवहनी ऊतक है, वैस्कुलर बैंडिल है, माने जल और अन्य पदार्थों को इधर उधर ले जाने के लिए ऊतक मौजूद हैं, तो वो फिर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला बीज रहित, अर्थात जिसमें बीज न हो, वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ गया। और बीज उत्पादित करने वाले पौधे जिसको फेनोरोगेम कहा जाता है, तो फेनोरोगेम में आप 2 भागों में विभाजित हो गया। एक नग्न बीजी, माने जिसमें बीज नग्न हो, वो जिम्नोस्पर्म, और दूसरा जिसमें फलों के अंदर बीज बंद हो, वो एंजियोस्पर्म हो गया। पुनः एंजियोस्पर्म 2 भागों में
विभाजित हो जाता है 2 बीज पत्र वाले पौधे, जिसमें 2 बीज पत्र हों। इस तरह में उसमें द्विबीजपत्री उसको कहा गया, और जिसमें 1 बीज पत्र वाले होते हैं उसको 1 बीजपत्री कहा जाता है। इस तरह से आज जो है आप टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म इत्यादि के बारे में आपने पढ़ा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए होगा कि प्रश्न नंबर 1, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2, टेरिडोफाइटा और फेनरोगेम में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 3, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।